नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इलेक्शंस की आमद है, जुल्म सितम का सिलसिला थम नहीं रहा है। भारत चांद को पहुँच गया, लेकिन नफ़रत की आंधी ऐसी चल रही है कि गुज़रते अय्याम के साथ जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की ख़बरें हम तक पहुंचती हैं, उससे यही महसूस होता है कि भारत जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन नफ़रत की आंधी पूरे भारत को जो है डुबो करके रखेगी। आपने दिल्ली के सुंदर नगरी की ये वीडियो देखी होगी जिसकी तस्वीर हम इस वक्त पेश कर रहे हैं। G4 ब्लॉक से 26 साला एक नौजवान जिसका नाम ईसार बताया गया है, कुछ गुंडे उसको जो है अगवा कर लेते हैं, फिर उसको एक इलेक्ट्रिक पोल से बांध देते हैं और उस पर इतना जुल्म सितम करते हैं कि उसका इंतकाल हो जाता है। अब दो चीज़ें हैं। पुलिस बयान दे रही है कि किसी आपसी मामले को लेकर के गुंडों ने या शरपसंद अनासिर ने इसका अगवा किया और इसको मारा गया और चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरी जानिब रिपोर्ट है, मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की जो है आपको वीडियो भी सुनाऊंगा सुंदर नगरी की, लेकिन बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कहीं जाकर के प्रसाद खा लिया था, इससे गुस्से में आकर के हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों ने इसका अगवा किया और इसको जान से मार दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ख़बरें आ रही हैं अंदरूनी सतह पर उस पर यकीन किया जाए या पुलिस जो इस वक्त बयान दे रही है उस पर जो है यकीन किया जाए। क्या कह रहे हैं डीसीपी, आप खुद सुन लीजिएगा। देखिए, रात में 11:15 बजे पुलिस को इत्तला आई थी, पीसीआर कॉल आई थी कि पिताजी ने क्या कि मेरे बेटे को मार दिया। तो तुरंत लोग मौके पहुंचे तो घर के बाहर ही ये ई ब्लॉक की झुगिया बोलते हैं, E57 की झुगिया नैन नगरी, तो वहाँ घर के बाहर ही ये एक यंग लड़का था, इसार इसका नाम है, 26 साल। तो उसकी डेड बॉडी रखी थी और चोट के निशान ऐसे नहीं दिख रहे थे हमें, थोड़े से माथे वाथे पे हल्का सा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो फिर पता लगा कि उसकी सवेरे पिटाई हुई है। तो उसकी बॉडी हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था मॉर्चरी में, आज उसका पोस्टमार्टम होगा और हमने इसमें एक मर्डर का केस दर्ज किया है। पर अभी इनिशियली ये पता लगा है कि सवेरे 5 बजे के आसपास वहाँ G4 बोलते हैं, G4 ब्लॉक में उसको कुछ लड़कों ने रोका सवेरे और उनको शायद ऐसा शक हुआ कि ये चोर है। ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ, पर ऐसा बताते हैं कि ये थोड़ा सा मेंटली चैलेंज था। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे होंगे, शायद ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तो शायद इसको बांध के पीटा है और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है। पर उसके बाद ये पूरे दिन घर पे ही था और शाम को इसकी 7 बजे के आसपास मौत हुई है। पर कॉल इनके परिवार वालों ने बहुत लेट की, तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मर्डर का केस दर्ज किया है और पता लगा रहे एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुछ लोग रिटर्न भी हुए सर? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग सभी लोगों से। एग्जैक्टली सर क्या वजह थी जिस वजह से उसको रोका गया या इसको पकड़ा गया? देखिए, अब उसके बेचारे की मौत हो गई, वो तो नहीं। तो उसके पिताजी शाम को 6:30 बजे पहुंचे, वो फ्रूट सेलर है, रेडी लगाते हैं, तो ही इज अनेबल टू टेल अस अ लॉट अबाउट इट। और जो बाकी वो इलाके में हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं, रात ही में हमें पता लगा है, आज शाम तक इसको क्लियर कर पाएंगे। तो इलाके के लोग कह रहे हैं कि एक बार गणपति का पंडाल था, वहां से पैसे उठाए थे। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज अभी तो जो विक्टिम है इज नो मोर, तो देयर इज नोबडी टू कंफर्म एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब हम लोग सब लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, शाम तक किसी नतीजे पर पहुंचा। कोई रहा वो जो विटनेस हो या कुछ और कोई आया सामने जिसके बता रहे हैं वो अकेला ही था और सवेरे 5 बजे का इंसिडेंट था, तो
अब कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। मर्डर का केस हमने दर्ज किया है। कितने आरोपी लगभग अब तक होंगे? नहीं, अभी तो ऐसे क्लियर नहीं है, पर वहाँ कुछ लड़के थे और बता रहे हैं उन लड़कों में एक आध मतलब दोनों समुदाय के थे। तो अभी तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, ऐसी ये खबर आती है आज मीरठ से एक वीडियो वायरल होती है जो सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ टोपी पहन करके कॉलेज में अपनी बहन को लेने आने वाले शख्स पर वहां एक शख्स हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने जो है इस पर हमला कर दिया है और उसको टोपी निकालकर फेंकने पर मजबूर किया है। अब आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन गिरामी की क्या सूरत हाल है। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, रियासतों की वज़ारा आला क्या कह रहे हैं। जो नफरत भर दी गई है इस वक्त, वो कॉलेज हर तरह के मैदान में इस वक्त जो है सामने आ चुकी है। इस वीडियो को देखें, हम थोड़ा इसको जो है हटा हटा करके दिखा रहे हैं, पूरी वीडियो हमला करने की दिखा नहीं सकते। ये NSCA डिग्री कॉलेज सिविल लाइंस की है जो मेरठ में आती है। अपने बहन की फीस भरने के लिए मुस्लिम लड़का टोपी पहन करके कॉलेज आया हुआ था। इसी पर नाराज होकर के हिंदुत्व ज़हनियत के दहशतगर्दों ने उस पर हमला कर दिया है जो सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो गया। अब क्या मेरठ की पुलिस इस शख्स के खिलाफ, इस हिंदुत्व ज़हनियत के खिलाफ NSA लगाएंगे? उनके खिलाफ क्या दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का एक्ट लगा करके उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उसके घरों पर बुलडोज़र चलेगा? ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है और दिल्ली पर भी इसी तरह के इतराज़ात हो रहे हैं जो ईसार के साथ गुंडों ने अपनाया है। आप इसको देखें। नाज़रीन गिरामी, लगता है कि नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के दौरे हुकूमत में पूरी तरह से इस वक्त जो है तबाही के दहाने खड़ा है। आसाम में क्या हो रहा है, मेघालय में क्या हो रहा है और मणिपुर तो वैसे भी क्या सूरत हाल से गुजर रहा है। जब जब भी इलेक्शन आते हैं तो मगरबी बंगाल की क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है आप जानते हैं। एक वीडियो है इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारे इस पे, ये आसाम मेघालय इंटरस्टेट बॉर्डर का है जहां पर जमीन को लेकर के लपंगैप नामी एक विलेज में, देहात में, देहातियों के दरमियान में इस कदर जो है टेंशन बढ़ जाता है कि एक दूसरों की जानिब जो है तीरों से, पत्थरों से और दीगर तेजधार हथियारों से हमले होने शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने पूछा है कि विश्वगुरु का दावा करने वाले भारत में मणिपुर और फिर जो नॉर्थ ईस्ट की सूरत हाल बनी हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और बीजेपी की मरकजी हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, हमारा समाज वो कोई किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखता हो, इस वक्त भारत में इस कदर जो है वो गिरावट का शिकार हो चुका है, या उसकी ज़हनी गिरावट का कहें या इंसानी गिरावट का कहें, या माशरे में जो जुल्म के ख़िलाफ़ पहले हमदर्दी पाई जाती थी उसके ख़त्म होने के कगार की इंतहा कहें,
उसकी एक ही तस्वीर से मैं आपको बयां कर सकता हूं जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पर चल रही है। 12 साल लड़की है, एमपी के उज्जैन की यह तस्वीर है। इसके साथ हैवानों ने जो इंसान नुमा हैं, दरिंदगी की हदें पार कर देते हैं, फिर उसको नंगा करके बेलिबास करके छोड़ देते हैं। और ये नाबालिग लड़की बिना कपड़ों के बस्ती में जाकर के, घर घर जाकर के उसकी हिफाजत करने, उसको लिबास देने और उसको इंसाफ मुहैया करने की दुहार लगाती है। ये गया गुजरा समाज, ये हैवानों से भी बदतर समाज ने उसके साथ जो किया वो ये है कि उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, अलबत्ता उसकी तस्वीर कशी करते रहे, उसकी वीडियोग्राफी करते रहे। इससे भी गया गुजरा समाज क्या हो सकता है जो इंसानियत के नाम पर इस वक्त बार बार एक एक इलाके को शर्मसार करने की बातें सामने आती हैं और मनाजिर सामने आते हैं। हम ये पूरी वीडियो दिखा नहीं सकते, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम इस बेहयाई और बेशर्मी को फ़रोग़ दें, लेकिन इस 12 साल लड़की के साथ हुए जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बोलना और जालिमों को कैफरे किरदार तक जो है पहुँचाने के लिए अपील करना बहैसियत इंसान हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। ये जुल्म सितम की एक के बाद एक आने वाली कहानियाँ सुनने के बाद आपको क्या महसूस होता है कि भारत चांद पर पहुंचने के बावजूद अपनी ज़हनी सतहियत की वजह से वह आज किस जगह खड़ा है और उसकी गिरावट की क्या इंतहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यही सूरत हाल है कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर के करोड़ रुपए कमाए गए। पंडितों का नाम लेकर के बीजेपी आज भी सियासी उबाल लाने में देर नहीं करती। टीवी डिबेट में जो कुछ सूरत हाल है और बीजेपी को कश्मीरी पंडितों का मसीहा बनाकर के पेश करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, मरकजी हुकूमत में बीजेपी रहने के बावजूद क्या सूरत हाल है कश्मीरी पंडितों के साथ कि उनके हुकूक भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि सल्ब कर लिए जा रहे हैं। सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो सुनिए जिसमें मियाँ बीवी, बूढ़े माँ बाप दोनों जो है बोलने से सुनने से कासिर हैं और उनको एक पेंशन मिलता था, बीजेपी हुकूमत ने वो भी रोक लिया है, जिसकी वजह से उनकी बेटी की पढ़ाई भी मुतासिर है और उनके भी खाने पीने के वांदे पड़े हुए हैं। आप इसको सुन लें। छुट्टी छाती तो मम्मी डैडी पड़ी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे मम्मा और पापा ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। इनकी बस एक पेंशन आती थी सोशल वेलफेयर ऑफिस से, वो भी अब बंद कर दी गई है इस वजह से कि ये माइग्रेंट है। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है एलजी मनोज सिन्हा से कि इनकी पेंशन खुलवा दी जाए। पेंशन से मेरी पढ़ाई भी चलती थी, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी कारकुनान में इस वक्त जिस तरह से जो है दोनों पार्टियों को लेकर के गुस्सा पाया जा रहा है वो आप तो जानती ही हैं। अपने साथ सेकुलर का लफ्ज़ लगाकर इतने सालों तक जेडीएस ने मुसलमानों को भी, दलितों को भी, पसमानदा तबकात को भी, ईसाइयों को भी और उससे जुड़े तमाम लोगों को, हिंदुओं को भी धोखा दिया। तो ऐसी सूरत हाल में इस धोखे से उसके कारकुनान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि वो कांग्रेस का दामन थामे। यही वजह है कि 150 से ज़्यादा जेडीएस और बीजेपी के कारकुनान ने आज बल्कि कल केपीसीसी के दफ्तर में कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। ये यशवंतपुर, पद्मनाभ नगर, राजा राजेश्वरी नगर हल्के से जो है बीजेपी जेडीएस के तमाम अहम तरीन मकामी लीडरान थे जो ज़मीनी सतह पर काम करते थे अपने पार्टी के लिए, जेडीएस के इस फैसले से जो है नाराज़ होकर के कांग्रेस में वो लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर डीके शिव कुमार और दीगर लीडरान मौजूद थे जो उनको जो है कांग्रेस की रुकनीत देते हुए उनको कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर दी। तो इस नाज़रीन गिरामी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों में या कुछ सालों या कुछ महीनों में जेडीएस का नामो निशान नहीं रहेगा कर्नाटक में, ऐसा
महसूस होता है। आइए नाज़रीन गिरामी, इराक़ में एक इंतहाई गमनाक और बहुत ही ज़्यादा हैबतनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें अब तक जो खबरें मिल रही हैं 100 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं एक शादी की तकरीब में आग लगने की वजह से। जहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि शादी के लिए किस तरह से खुशियों से लोग शामिल होते हैं, मेहमान शामिल होते हैं, और बैक वक्त 100 के करीब लोग आग लगने की वजह से हलाक हो जाते हैं, तो क्या सूरत हाल और फिर शादी की तकरीब किस कदर मातम में तब्दील हुई होगी। 26 सितंबर को शिमाली इराक़ के सूबे नेनवा की ज़िला हलहमदानिया में शादी की तकरीब में आग लगने से कम 100 अफराद हलाक हुए, 150 ज़ख्मी हुए। सूबे नेनवा दारुल-हुकूमत बगदाद की शिमाल मगरिब में तकरीबन 335 किलोमीटर 205 मील के फासले पर मोsul के बिल्कुल बाहर वाक़ है। इराक़ी खबररसा एजेंसी नैना की रिपोर्ट के मुताबिक आग में झुलसकर हलाक होने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल बताए जाते हैं। लगातार जो है इस पर कोशिश हो रही है आग पर काबू पाने की। आग पटाखों के जलने की वजह से लगी है। अब कितने बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए गए थे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, नागोर्नो काराबाग में भी एक डिपो में ज़ोरदार धमाका हुआ है, ईंधन के एक डिपो में, जिसकी वजह से वहाँ से भी जो है 20 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही। ये भी बहुत बड़ा हादिसा है। ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन इसमें नस्ली आर्मेनियाइयों की अक्सरियत है। इलाके की अलहदगी पसंद हुकूमत का कहना है कि धमाके में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए। नागोर्नो काराबाग के इंसानी हकूक़ कमीशन से वाबस्ता केगम स्टिपनान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर बताया कि नागोर्नो काराबाग के इलाकाई दारुल-हुकूमत सटेपाना करत के करीब होने वाले धमाके में 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और उसमें 20 अफराद हलाक हुए हैं। नागोर्नो काराबाग के अलहदगी पसंद हुकाम के मुताबिक ईंधन के डिपो पर दर्जनों अफराद कतार में खड़े थे कि उसी मौके पर यह धमाका हो गया। उन्हें आर्मेनिया के लिए अपनी कारों के लिए ईंधन फराहम करने का वादा किया गया था। इधर नाज़रीन गिरामी, अगर आपसे दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले डॉलर का नाम आता है। फिर आप पौंड, यूरो या दीनार के बारे में भी सोच सकते हैं। जिस नाम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसने सितंबर की सहमाई में अमरीकी डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है। और सिर्फ डॉलर ही क्यों, बल्कि यूरो से लेकर पाउंड तक और रुपए से लेकर युआन तक दुनिया की तमाम करेंसियां सितंबर की सहमाई में उससे पीछे रह गई हैं। और ऐसा उस अफगानिस्तान की करेंसी ने किया है जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर सहमाई के दौरान अफगानी पूरी दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसी बनकर उभरी है। और 26 सितंबर तक के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त डॉलर के मुकाबले अफगानी की कदर 78.25 है, यानी $1 और 78.25 अफगानी की कीमत बराबर बताई जाती है। हिंदुस्तानी करेंसी रुपए की बात करें तो पीर को बाजार बंद होने के बाद यह डॉलर के मुकाबले 83.27 पर था, यानी एक अमरीकी डॉलर और 83 रुपये 27 पैसे हिंदुस्तानी रुपए की कीमत बराबर। इसका मतलब है कि इस वक्त अफगानी की कदर रुपए के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज्यादा है। शरह तबादले के मुताबिक एक अफगानी और एक रुपया 6 पैसा हिंदुस्तानी रुपये की कदर के बराबर हो चुका है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, चूंकि हिंदुस्तान अफगानी करेंसी की जो सूरत हाल थी माजी में, वो तो आप जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में अचानक जो है अफगानी करेंसी की कदर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के इस वक्त जो है अफगानिस्तान में जिस तरह से बैरून ममालिक जो है इक़्तिसादी तौर पर और माशी तौर पर जो वहाँ सरमायाकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस तरह जब करेंसी के कदर में इजाफा होता है तो दीगर ममालिक भी अपनी दिलचस्पी ऐसे ममालिक में दिखाना शुरू कर देते हैं, और ये अफ़गान हुकूमत की तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ एक अहम तरीन कदम माना जा सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,